नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आज नई दिल्ली में आयोजित। विश्व रक्तदाता दिवस आज प्रदेश भर में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां। और राज्य में आज से प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने की संभावना। भीषण गर्मी और लू के बीच कल दोपहर बाद कई स्थानों पर आंधी और बारिश। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समिति मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं को रोकने तथा निपटने के लिए जारी दिशा निर्देशों की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश का सुझाव भी देगी। सरकार ने कहा है कि यह समिति विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही जांच से अलग होगी और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर ध्यान देगी। इस बीच अहमदाबाद विमान हादसे की फॉरेंसिक जांच जारी है। विश्लेषण और आगे की तकनीकी जांच के बाद दुर्घटना के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटनास्थल से एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है। जांचकर्ताओं ने दुर्घटनास्थल से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बरामद किया है। इससे पहले गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने घटनास्थल से एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया था। त्रासदी के बाद आसपास के इलाके के कई स्थानीय निवासी लापता बताए गए हैं। उन्हें खोजने के लिए अभियान अभी जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मेहुल शाह ने कहा है कि दुर्घटना में मेडिकल के 4 विद्यार्थियों और एक डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु हुई है। इन विद्यार्थियों में राजस्थान के बाड़मेर निवासी जयप्रकाश भी शामिल हैं। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। जयप्रकाश अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वे उसी हॉस्टल में रहते थे जहां एयर इंडिया का विमान गिरा था। हादसे के वक्त जयप्रकाश हॉस्टल की मेस में खाना खा रहे थे। उनके पैतृक गांव बोर चारणान में कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयप्रकाश के पिता से फोन पर बात कर कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने भी जयप्रकाश के घर जाकर संवेदना व्यक्त की और परिजनों को ढांढस बंधाया। ये हादसा प्रदेश के लिए एक गहरा सदमा लेकर आया है। विमान त्रासदी में प्रदेश के 13 लोगों की मृत्यु हुई है। 7 परिवारों ने अपने कई सदस्य इस दुर्घटना में खो दिए। इनमें बांसवाड़ा और उदयपुर के 5-5 जबकि बाड़मेर, पाली और बीकानेर का एक व्यक्ति शामिल है। मृतकों के परिजनों के DNA सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। इस बीच राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद निवारक उपाय के रूप में जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग के 7878 और 7879 ड्रीम लाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के लिए एयर इंडिया को निर्देश दिया है। DGCA ने 2 सप्ताह के भीतर पावर इंश्योरेंस जांच करने और बीते 15 दिनों में बार बार आई तकनीकी खराबियों की समीक्षा के आधार पर रखरखाव कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थानों और स्वास्थ्य समुदायों के सहभागी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशक भर के प्रभाव के अध्ययन संबंधी रिपोर्ट योग प्रभाव जारी की जाएगी। एक दशक में योग के प्रभाव पर
एक ई बुक और योग अनुसंधान के विज्ञान संबंधी विश्लेषण पर रिपोर्ट का अनावरण भी किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में भी कई योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों में योग के प्रति अलख जगाई जा रही है। पाली में जिला स्तरीय योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर कल जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम लाखेड़िया उद्यान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं हनुमानगढ़ में जगह जगह शिविर लगाकर योगाभ्यास किया जा रहा है। 16 जून को राज्य विधानसभा में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल कर्मचारियों की मानसिक सेहत को सुधारने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तैयार किया है। इसके अंतर्गत आने वाले जोन के चारों मंडलों जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए रेल कर्मचारियों के साथ साथ उनके बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है। जोधपुर रेल मंडल नवाचारों के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में जोधपुर मंडल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की व्यवस्था की गई। भारतीय रेल सेफ्टी से संबंधित विभाग है। हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स, हमारे गार्ड्स, हमारे पॉइंट्समैन, हमारे स्टेशन मास्टर्स मानसिक तनाव से कैसे मुक्त हो सके, आनंद के साथ कैसे अपना कार्य कर सके, किस तरीके से उनका डिप्रेशन हम सॉल्व कर सकें, इसको लेकर के जोधपुर मंडल ने इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव पूरे इस जोन के चारों डिविजन्स में चल रहा है, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जितने भी हमारे स्थान हैं वहां पर ये कार्य हम करने का प्रयास कर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदान के माध्यम से लोगों का जीवन बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि राजकीय बांगड़ अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज राजकीय बांगड़ अस्पताल में और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंत में रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। कल पूर्व संध्या पर राजकीय बांगड़ अस्पताल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जागरूकता रैली निकाली गई व शपथ दिलाई गई थी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कल दोपहर बाद कई स्थानों पर मौसम में बदलाव आया। राज्य के विभिन्न भागों में तेज आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। बारां के ओगाड़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान बिजली गिरने से एक मकान की दीवार भी गिर गई। छिपा बड़ौद में तेज रफ्तार हवाओं से पुराने पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित रही। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में भी दोपहर बाद मौसम बदला और रात को बरसात हुई। कल करौली और हनुमानगढ़ में भी हल्की बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। इस बीच बाड़मेर, बालोतरा और पाली में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। जैसलमेर में आज सुबह बारिश हुई, इससे गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज से प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत होगी। वहीं विभाग ने बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिलों में आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवा चलने और गरज के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बीते 24 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहे। सबसे ज्यादा 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। पिछले 35 वर्षों में जून के महीने में यह सबसे अधिक तापमान है। 1 जून 2018 में तापमान 49.1 डिग्री सेल्सियस था। फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान अब नई वर्दी में नजर आ रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ काफी सुविधाजनक भी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आज नई दिल्ली में आयोजित। विश्व रक्तदाता दिवस आज, प्रदेश भर में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां। और राज्य में आज से प्री मानसून बारिश का दौर शुरू होने की संभावना। भीषण गर्मी और लू के बीच कल दोपहर बाद कई स्थानों पर आंधी और बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।